तत्कर्मण्य बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म व्यर्थ का प्रयास है और अन्य सभी विद्याएं केवल मात्र कारीगरी है। विष्णु पुराण का यह श्लोक भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक है, इसलिए सामान्यतः मैं इसके पठन से प्रारंभ करता हूं। आदरणीय आर्य जी, ब्रजकिशोर कुठियाला जी, पंचनद शोध संस्थान के विभिन्न पदाधिकारीगण, भारतीय शिक्षण मंडल के पदाधिकारीगण जो इस सत्र में जुड़े हैं, मेरे पास संदेश आया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलगुरु मान्य राजकुमार जी भी जुड़े हैं। अन्य सभी माताएं, बहनें और बंधुवर, कई सारे प्रश्न यहाँ पर अभी प्रदीप जी ने पढ़े हैं। उसमें से कुछ जो केवल जानकारी वाले हैं उनको पहले मैं पूरा कर लेता हूं और फिर उसके बाद में संकल्पना वाले प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, वेद सही उच्चारण है या वेदा सही उच्चारण है? ये प्रश्न हमेशा योग का योगा हो गया, राम का रामा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया, ये सब प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि हमको एक बात समझनी चाहिए कि भारतीय भाषाएं अत्यंत वैज्ञानिक है, शास्त्रीय भाषाएं है और इसमें स्वर और व्यंजन मिलाकर के शब्द की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए जब हम वेद पूरा लिखते हैं तो उस द में अ मिला हुआ है। यदि द में अ नहीं मिला हो तो हलंत होगा। संवत, संवत में त हलंत है, तो इसलिए वो त हलंत है तो उसका उच्चारण आधा होता है। जब पूरा उच्चारण करना है, जब उसमें अ मिला हुआ है तो उसका उच्चारण वेद ऐसा होना चाहिए। संस्कृत में उच्चारण करेंगे तो वेद उच्चारण होगा। हिंदी में हम जब अंत में अकार आता है तो उसको खा जाते हैं और हलंत जैसा उच्चारण कहते हैं। जैसे सुमन, सुमन यह सही उच्चारण है संस्कृत के अनुसार, लेकिन हम बोलेंगे सुमन, और पंजाबी में तो और भी और उसको आधा कर देते हैं, मानसी हो जाता है, न तो पूरा बोलते ही नहीं, बीच में आना वाला भी। तो ये भारतीय भाषाओं में ये भेद हो जाता है। लेकिन दक्षिणी भाषाओं में हम देखते हैं कि ये आ ऐसे तीन उच्चारण तमिल में मिलते हैं। तो इसलिए वो वेद, वेद, वेदा ऐसे तीनों मिलेंगे वहां पर। इस कारण से जब अंग्रेजी में लिखते हैं राम को तो यदि अ नहीं लगाया जाए, केवल RAM लिखा जाए, तो संस्कृत के अनुसार वो हलंत म होगा, जो नहीं चलेगा। इसलिए हलंत म में अ मिलाने के लिए RAMA स्पेलिंग किया, RAMA स्पेलिंग करते रामा बोल दिया उच्चारण का। तो ये जिनको संस्कृत नहीं आता उनकी परेशानी है। सही उच्चारण वेद है, द का पूरा उच्चारण, वेद नहीं है सही उच्चारण, वेद पूरा उच्चारण है। तो इसलिए वो एक प्रश्न जो केवल जानकारी वाला था उसको कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी ऐसा है कि महिलाओं की क्या भूमिका रही, तो यह सर्वविदित है कि वेद के सारे अभी जो उपलब्ध हमारे पास मंत्र राशि है, ऋचाएं है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है, उन सारों की जो सामग्री आज उपलब्ध है। मजेदार बात ऐसी है, ये श्लोक संख्या आदि वगैरह का अपन अभी पश्चिम के प्रभाव में कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में मेरे विचार में इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये पूरी राशि है कि नहीं ये भी पता नहीं। कितना काल के महिमा में कितना नष्ट हो गया है, कितना विस्मृत हो गया। जैसे इतनी सारी शाखाओं का अभी संख्या हमको बताई, क्योंकि उनका संदर्भ आते, इसलिए उन शाखाओं के बारे में कहा कि इस वेद की इतनी शाखा है। किंतु आज प्रत्यक्ष में उस शाखा के द्वारा वेद पठन करने में सक्षम ऐसी केवल 13 शाखा है, और उसमें से एक आध शाखा तो अभी अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उसका पुनर्जीवन हुआ है। तो इसलिए बाकी सारी शाखाएं भी कहीं कहीं लुप्त होगी, कहीं पर अभ्यास में होगी, हमको पता नहीं, लेकिन उसको भी आगे लाने का प्रयास चल रहा है। इसलिए जो वेद की मंत्र राशि आज उपलब्ध है
उसमें लगभग 60% तक मंत्र ऐसे हैं जिसमें या तो उस मंत्र का दर्शन करने वाली महिला है, या जैसे संवादात्मक होते हैं तो उस संवाद को प्रश्न के रूप में पूछ करके और उपदेश को सुनने वाली महिला है। इसलिए कहीं ना कहीं महिला का उसमें योगदान है। इसलिए समान योगदान कह सकते हैं, समान से थोड़ा अधिक ही होगा यदि हम सुनने को भी, सक्रिय लिसनिंग को भी, एक्टिव लिसनिंग को भी यदि योगदान माने तो फिर महिलाओं का योगदान संख्यात्मक रूप से अधिक हो सकता है। इसलिए उस विषय को लेकर के कोई विवाद करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। कुछ प्रश्न जो है वो प्रश्न कालक्रम को लेकर के अधिक है। ये जो मैंने उस दिन भी 23 तारीख को भी ये बात बताई थी, ये जो पश्चिम का प्रभाव है जिसमें हम लीनियर टाइम सेंस में काम करते हैं, और हमारा मन भी वैसे काम करता है लीनियर टाइम सेंस में, एक रेखीय काल को हम समझ करके भूत, वर्तमान और भविष्य इस प्रकार से उसको देखते हैं। और ऐसे देखने की जब हमको एक प्रकार से अभ्यास हो जाता है तो उसके बाद में ये प्रश्न आते हैं कि पहले क्या आया, शब्द पहले आया कि लिपि पहले आई, भाषा पहले आई कि ज्ञान पहले आया, संस्कृत, ये क्या हुआ, ये पहले क्या आया बाद में क्या आया। ये पहले और बाद में का प्रश्न तब आता है जब अपन काल को एक रेखीय गणना के रूप में देखते हैं। जब काल चक्र को हम समझ जाएंगे तो एक जो पहेली हम हिंदी भाषी क्षेत्र में बूझते हैं और जिसके ऊपर फिल्मी गाना भी बन गया था, इसलिए आधुनिक बालकों को शायद वो पहेली याद होगी, नहीं तो पहेली बूझना तो आजकल समाप्त तो हो गया है, क्योंकि मनोरंजन के अन्य साधन आ गए। तो ये मनोरंजन का एक अत्युत्तम साधन जो शिक्षा का एक बहुत सुंदर तरीका था, क्योंकि एक बार पहेली बूझने के बाद वही पहेली दूसरी बार नहीं बूझ सकते किसी को, इसलिए पहेली बूझने के लिए नई पहेली क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। तो एक पहेली जो बार बार हमने सुनी भी है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो बोलो कितने तीतर, गीत भी इसके ऊपर फिल्मों में आ गया, तो इसलिए ये पहेली हम सबने सुनी है। आगे दो तीतर, पीछे दो तीतर, और बोलो कुल मिला के कितने तीतर, तो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ उत्तर क्या है। तो थोड़ा सा भी इसमें यदि बुद्धि लगा देते तो हमको पता चलता है ये तो 3 ही तीतर की बात कर रहे हैं। तो 3 तीतर होने से आगे 2 और पीछे 2 कैसे हो सकते हैं भाई, आगे 2 और पीछे 2 होने के लिए तो 5 हो जाएंगे, लेकिन 5 हो जाएंगे तो फिर चौथे के पीछे तो 1 ही रहेगा। तो सभी के आगे 2 और सभी के पीछे 2 तीतर, ये पहेली कैसे बुझेगी। तो फिर पहेली बूझने वाले ने उत्तर दिया, तीतर तो 3 ही है लेकिन वो गोलाकार घूम रहे, वृत्त में घूम रहे, एक के पीछे एक मंडल में वह घेरा लगा करके घूम रहे। जब वो 3 तीतर घेरा लगा करके घूमेंगे तो प्रत्येक तीतर के पीछे भी 2 तीतर और आगे भी 2 तीतर होंगे। काल चक्र ऐसा है। तो इसमें जो 3 प्रश्न है वो उस काल चक्र से जुड़े हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न भी वहीं से शुरू हुआ, लिखे नहीं ना सुनाए गए, उनके तो मंत्र के दर्शन हुए, तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति हुई नहीं, कभी एक काल में हुई थी और अब नहीं हुई, ये पश्चिम की दृष्टि है। ग्रंथ के रूप में उनका संपादन व्यास महर्षि ने किया, उसका कालखंड बता सकते हैं, लेकिन वह कब से है, अनादि है, अनंत है, ना उसकी आदि है ना उसका अंत है। क्यों? क्योंकि काल चक्र है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों हो रहे। एक प्रश्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के बारे में है। ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि के सत्य को समझने का तरीका है। और जैसे वह शिव, विष्णु और ब्रह्मा की बात हम कह रहे हैं कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, जन्म होता है कुछ दिनों तक, कुछ काल तक, कुछ क्षणों तक अवस्थित रहता है, और फिर लय होता है, प्रलय होता है, समाप्त होता है। ये प्रत्येक सृष्टि के कण से लेकर तो महाब्रह्मांड तक सबके लिए सत्य है। इसलिए हमारे यहाँ पर काल के परिमाण अलग होते हैं। मनुष्य का काल अलग है, और ब्रह्मा जी की अहोरात्रि अलग है, और इंद्र की अहोरात्रि अलग है। तो एक प्रलय से दूसरे प्रलय तक दिन और रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। उसके लिए मनवंतर, कल्प, युग, ये जो कालगणना हमारी अद्भुत शास्त्रीय कालगणना है। पिछले बार मैंने स्टीफन हॉकिंस के ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का उदाहरण दिया था। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वह इस एक रेखीय कालगणना को और द्विआयामी अस्तित्व के
फिजिक्स के समझने के, 2 डायमेंशनल फिजिक्स समझने का प्रयत्न को पूरा बताते हुए अंत में खारिज करके कहता है कि स्पेस टाइम इज लाइक ए स्फीयर। चतुर्थ आयाम की बात करते हैं तो वो अनंत आयाम होता है, उसकी बात मैंने की थी। जब काल के चक्र के इस बात को हम समझते हैं तब हमको समझ में आता है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, उसके कुछ क्षण के बाद आप तक बात पहुंच रही है। कितना भी तेज अंतरताना इंटरनेट का कनेक्शन क्यों ना हो जाए, अपना संबंध कितना भी तेज क्यों ना हो जाए, इसमें डिले होता है जिसको लैग कहते हैं, लैग। इसलिए वो टीवी के ऊपर जब डिबेट चल रही होती है, उस डिबेट में कई बार 2-2 बार 3-3 बार मेरी आवाज सुनाई दे रही, मेरी आवाज सुनाई दे रही। इन बैठकों में भी लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उनके पूछने के बाद सामने वाले के उत्तर देने के बीच में जो एक विराम हो रहा है काल का, बात पहुंचने तक उस कनेक्शन की दूरी आदि के कारण वो उनको समझ में नहीं आ रहा। तो जिसको आप वर्तमान कह रहे हो, मैंने वर्तमान शब्द बोला, अभी जिस काल गणना से हम गणना कर रहे हैं तो 11:34 और 16 सेकंड पे मैंने जो वर्तमान बोला वो आपको 11:35 और 12 सेकंड पे सुनाई दिया। तो मेरा वर्तमान बोलने का, मेरा वर्तमान और आपके वर्तमान में 1.5 मिनट का फर्क हो। ये काल चक्र को समझने के लिए हमको समझ सकते हैं। मैंने पिछली बार उस तारे की बात बताई थी जो पृथ्वी से 3 प्रकाश वर्ष दूर है। सुबह 4 बजे उठ करके मैं यदि किसी मेरे साथी को उंगली दिखा करके कहता हूं वो देखो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, लेकिन वो अपने से 3 प्रकाश वर्ष दूर है। मैं जिस तारे को उंगली दिखा रहा हूं वो 3 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ, जला हुआ प्रकाश है जो 3 वर्ष मुझ तक पहुंचने में लग गया। इसलिए मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि 450-500 प्रकाश वर्ष दूर किसी स्थान पर जगा करके दूरबीन लगा करके देखेंगे तो नानक देव जी दिख जाएंगे प्रकट होते हुए। तो ये काल चक्र का ये स्थिति समझ में आने के बाद में ये क्रम की घालमेल समझ में, क्रम की घालमेल तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर से समझ में आ जाती है। कौन पहले आया, कौन बाद में आया। केवल एक बात सांख्य दर्शन के अनुसार समझ लेनी चाहिए कि सूक्ष्म और स्थूल का जो क्रम है, तो सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। इसलिए वह महत तत्व से लेकर जैसे जैसे नीचे की ओर आते गए तो सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है, उसके बाद में वो अग्नि और वायु को लेकर के चलते रहता है, तो इसलिए 2 पाठ भेद है, लेकिन वायु और उसके बाद अग्नि ये मान लिया जाए। अगर इस प्रकार से हम कहते तो लिपि यह अक्षर यानी आकार है, रूप तन्मात्रा है, रूप तन्मात्रा यानी अग्नि तत्व उसमें प्रधान है, तो वह आकाश तत्व से स्थूल है। इसलिए शब्द पहले और लिपि बाद में, ये तो बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई क्रम में दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी 2000, 2500, 50,000, 2 लाख, 2 करोड़ वर्ष पूर्व शब्द आए फिर उसके बाद लिपि आई, ऐसा नहीं। ये प्रतिक्षण घटित हो रहा है, ये काल चक्र आज भी घटित हो रहा है। छोटा बच्चा, हम जब पैदा हुए तो सबसे पहले पैदा होते ही हमने शब्द किया, कै 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 चिल्लाए थे, शब्द आया। लेकिन लिखना सिखाने के लिए माँ को उंगली पकड़ करके और उस पाटी के ऊपर ओम निकाल करके, श्री निकाल करके कितना कष्ट लिपि सीखने में। तो हम सबके जीवन में शब्द पहले आया, लिपि बाद में आई। ये ऐसे ही मनुष्य जीवन में आया। ये सारा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा शरीर भी, डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं, क्वांटम हीलिंग नाम की उनकी पुस्तक है, उसमें इस शरीर को स्थूल, स्थिर, टेंजिबल, ठोस के रूप में मत देखो। यह तो सतत प्रवाहमान नदी है। इट इज अ रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। हर क्षण लाखों कोशिकाएं मर रही है, लाखों कोशिकाएं उनका स्थान ले रही है। यानी ब्रह्मा जी काम कर रहे, नई कोशिकाओं को जन्म दे रहे, शिव जी काम कर रहे, लाखों कोशिकाओं को मार रहे, और इस दोनों कालखंड के बीच में कुछ कोशिकाएं अपना कर्म करते हुए जीवित रह रही, तो विष्णु जी उनका पालन पोषण कर रहे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से उनको एनर्जी पहुंचा रहे, केमिकल एनर्जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल चक्र में सतत कार्य कर रहे, सतत, एक के बाद एक नहीं, इनका कार्य सतत चल रहा है। सृजन, स्थिति यानी पोषण और लय, ये तीनों सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए त्रयंबकम यजामहे मंत्र हम कहते हैं। ये त्रयंबकम, ये त्रियंबक है, यही भू भुव स्व है।
इसको जब हम समझ लेते हैं तब हमको ब्रह्मा विष्णु महेश वाले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और न लिखे गए न सुनाए गए, फिर भी वेद की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई नहीं, हो रही है, अभी भी हो रही है। और अभी भी आप साधना करेंगे तो आपको भी मंत्र के दर्शन हो जाएंगे। और जो ज्ञान राशि लुप्त हो गई है, जो ज्ञान राशि आज प्रकट नहीं है, आज उपलब्ध नहीं है, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जो नरसंहार किया गया आक्रमणों के दौरान, ब्राह्मणों के जनों को जला करके नहाने वाले और आक्रांताओं के वर्णन है, तैमूर लंग के, नादिर शाह के, औरंगजेब के, बख्तियार खिलजी के। इन्होंने केवल ग्रंथ नहीं जलाए हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा में ग्रंथ जलाए, हजारों लाखों ग्रंथ उस समय पूरे भारत में से तिब्बत में ले गए। तिब्बत की गुफाओं में राहुल सांकृत्यायन जी गए थे, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की लहासा से परे 2 पहाड़ियां चढ़ करके जब वो गुफा में गए और वहां पर उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथालय लिखा देखा, तो उन्होंने उस लामा को कहा अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, अब तो मैं वापस ले जाऊं इनको। तो उन्होंने कहा ले जाओ, तुम्हारे ग्रंथ है। उस समय बचने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए यहाँ लेकर के आए थे। राहुल सांकृत्यायन ने थोड़ा सा कोशिश करके हिसाब लगाया कि इन ग्रंथों को ले जाने के लिए कितने गधे खच्चर लगेंगे, क्योंकि खच्चर ही एकमात्र साधन है वहां पर ट्रांसपोर्ट का। तो उनको लगा इतने खच्चर लाने से 100 साल में भी, जितने खच्चर नेपाल से और बाकी जगह से उपलब्ध हो जाएंगे, 100 साल में भी ये ग्रंथवार नहीं आ सकता। राहुल सांकृत्यायन ने अनुमति मांगी कि मैं इसकी सूची बना लूं, तो बोले हाँ सूची बना लो। उन्होंने 2 वर्ष लगा करके सूची बनाई, 2 वर्ष वहां पर रहे उस मोनेस्ट्री में, उस मठ में। और वो सूची लाने के लिए उनको 18 गधे लगे। 18 गधों के ऊपर सूची की कॉपियां ला करके, कितने किलो कितने टन की वो कॉपियां थी सूची की। इतना ग्रंथभार हमारा नष्ट हुआ। आज भी अनेक मैन्युस्क्रिप्ट मिशन बेचारा डिजिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है पिछले 17 वर्षों से, लेकिन वो डिजिटाइजेशन पूर्ण नहीं होता। लाखों ग्रंथ राशि भारत में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में और कितनी है पता नहीं, जर्मनी और इंग्लैंड में जो हमारे से चुरा करके ले गए वो पता नहीं। लेकिन वो ग्रंथ राशि से भी महत्वपूर्ण जो काम हुआ है, उन ग्रंथों को जिन्होंने अपने जीवन में जिया था, आत्मसात किया था, ऐसे करोड़ों करोड़ ज्ञानियों को जला दिया गया, मार दिया गया, उनका मतांतरण करके उनको मुसलमान बनाया गया, उनको ईसाई बनाया गया। और आज वो भ्रष्ट हो गए। और जो शाखाओं की बात चल रही थी, वेद की शाखाएं, वेद की शाखाएं ये केवल पाठ भेद की शाखाएं नहीं है। वेद की शाखाएं यह उस वेदों की रक्षा करने वाले कुल की शाखाएं है। आज प्रत्येक जो, आज भी जो गोत्र ब्राह्मणों में गोत्र प्रवर आदि लगाते हैं, उनको मैं कृष्ण यजुर्वेदी हूँ, मैं शुक्ल यजुर्वेदी हूँ, माध्यान्ह शाकल शाखा का मैं हूँ, मैं माध्यान्ह शाखा का हूँ। ये शाखा उनके कुल की परंपरा है, उन्होंने उसको अपने डीएनए में रक्षित किया। इसलिए ये श्रुति ग्रंथ, यह वेद राशि केवल मात्र कश्मीर के एक बहुत बड़े विद्वान की कथा आती है, नागार्जुन उनका कोई नाम बताते हैं, कुछ लोग उनका नाम नागभूषण बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर के समय उनको कहा गया कि उनके वेद की जो उनकी शाखा की संहिता थी, जो ग्रंथ था, वो उनसे मांगा गया कि मेरे गुरु ने, अरस्तु ने मांगा है वेद लेकर के आना, मैं इस ग्रंथ को तुम लेकर के जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा उस गुरु ने कि तुम 15, 16, 20 दिन बाद आना, मैं तुमको ग्रंथ दे दूंगा। तो बोले क्या इसकी कॉपी करोगे? नहीं, कॉपी तो उस समय तो प्रतिलिपि बनाना भी पूरा लिख करके ही करना पड़ता होगा, छपती तो नहीं थी। उसको लगा कि ये कॉपी बना करके फिर मुझे ग्रंथ देंगे, इसके लिए वो उतने दिनों बाद आया। जिस दिन वो 15-20 दिन बाद पहुंचा, तब उसने देखा कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ कुंड में आहूत जल रही है, यज्ञ की धधकती हुई ज्वाला, और ये गुरु अपने पुत्र को बिठा करके एक एक ऋचा कंठस्थ करवा रहे, और जब उसके कंठस्थ हो जाती तब उस भूर्ज पत्र को अग्नि के स्वाहा कर रहे। उन्होंने पूरे की पूरी ग्रंथ राशि को स्वाहा कर दिया खुद अपने हाथ से। तो वो गुस्सा हो गया, उसने तलवार निकाल दी और तलवार निकाल करके कहा मैं तुमको ग्रंथ मांगने आया था और तुमने 15 दिन इस ग्रंथ को जलाने में लिए। उन्होंने कहा जलाने में नहीं लिए, 15 दिन में मेरे पुत्र में, ये 12 साल के पुत्र में ये ग्रंथ मैंने उसके अंदर डाउनलोड कर दिया है, तुम मेरे पुत्र को ले जाओ। विदेश में पुत्र को भेजा, लेकिन उस ग्रंथ को नहीं भेजा, क्योंकि
केवल पढ़ करके उसका इंटरप्रिटेशन करने से वेदानुभूति नहीं हो सकती। अर्थानुभूति का एकमात्र उपाय है साधना। वेद के भाष्य पढ़ने से, वेद का अनुवाद पढ़ने से, जिनको लगता है कि हमको वेद समझ में आ गए, मैं उनके प्रति बहुत क्षमा याचना करते हुए मैं उन सब लोगों पर शब्द बहुत खराब है, ये भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए, किंतु ऐसे विद्वानों पर मुझे दया आती है, क्योंकि वेद को समझने का यह माध्यम नहीं है। वेद की अनुभूति ही एकमात्र वेद के ज्ञान का माध्यम है, क्योंकि आज हमको उसमें सारा सृष्टि का विज्ञान मिल रहा है, गणित मिल रहा है, ज्योतिष्य के रहस्य मिल रहे हैं, आधुनिक तंत्रज्ञान के भी रहस्य मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, परमाणु का रहस्य मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। लेकिन मंत्र दृष्टा ऋषियों का उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य तो केवल मुक्ति था। उन्होंने कल्प की रचना की, उन यज्ञों की रचना की, उस यज्ञ के माध्यम से वो यजन करके प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित करके, प्रकृति मेरे कर्मों का नियंत्रण नहीं करेगी, मैं प्रकृति का नियंत्रण करूंगा और अपने मन को ऊर्ध्वगामी करता हुआ लेता चला जाऊंगा। जहां पर मैं हूं वहां से संपूर्ण ब्रह्मत्व की प्राप्ति करने के लिए, इस ब्रह्म विद्या के लिए सब कुछ है। सारा न्याय भी उसी के लिए है, सांख्य भी उसी के लिए, केवल वेदांत नहीं है ब्रह्म विद्या के लिए, सारे षड दर्शन उसी के लिए, सब कुछ, गणित भी उसी के लिए। जो गणना से परे है उसे जानने के लिए गणित है, संख्या से जो परे है उसकी अनुभूति के लिए सांख्य है। वह सृष्टि में सतत कैसे एको हम बहुश्याम हो रहा है, हो नहीं चुका, 2 करोड़ वर्ष पहले हो गया और अभी वो आगे बढ़ रहा है और आगे जाकर के प्रलय हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे मन की जो सीमितता है उसके कारण काल को हम भूत वर्तमान भविष्य देखते हैं। थोड़ा सा मन को शांत कर देंगे, स्तब्ध कर देंगे, समाधि की अवस्था में ले जाएंगे तो काल से परे चले जाएंगे। काल से परे ले जाएंगे तो नदी के किनारे बैठ करके जैसे नदी का प्रवाह देख पाते हैं, वैसे ही इस काल चक्र को देख पाएंगे। तब ये सारा भ्रम दूर हो जाएगा। मन में घालमेल रहना ठीक ही है, मन का काम ही घालमेल करना है। मन जब तक है तब तक घालमेल ही करेगा, इसलिए मन से परे जाना है, इसलिए न मन करना है, न मन, यह न मन है। अपने अहंकार को विगलित करने से घालमेल समाप्त होता है। इसलिए वैदिक गणित के ऊपर जो प्रश्न है वो भी केवल उसका ही प्रश्न है, किस बात का, जानकारी का प्रश्न है। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जो 16 सूत्र दिए और उस आधार पर आज जो हम वैदिक गणित कह रहे हैं वो वेदों की संहिता में नहीं है, इसलिए वेदों से निकला हुआ, इसलिए वैदिक ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। आज उस 16 सूत्रों को ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम, वह जो सारा है, निखिलम नवता चरमम दशता, ये जो सारे 16 सूत्रों पर आधारित वैदिक गणित है, उस गणित को वैदिक इसलिए कहा है क्योंकि वो वैदिक शैली में है, वेदों जैसी शैली में है। नहीं तो वो पुरातन प्राचीन गणित नहीं है, वो एकदम आधुनिक गणित है। 1 शताब्दी पूर्व शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी को साक्षात्कार हुआ उन 16 सूत्रों का, जिस 16 सूत्रों पर आधारित सारी सृष्टि की गणना को उकलने की वो कुंजी है, उसकी उकल कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं, ऐसी वो रचना है। इसलिए उसको वैदिक गणित कहते हैं। उसको प्राकृतिक कहो, कुछ भी नाम कुछ भी दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पर कई विधियां है, भास्कराचार्य की विधि अलग है, आर्यभट्ट की विधि अलग है, वराहमिहिर की अलग है, पिंगल की अलग है, केरल में कटपयादि विधि है, जिस कटपयादि विधि में अंक का प्रयोग ही नहीं होता है, शब्दों का ही प्रयोग अंक के रूप में होता है। इसलिए बहुत सुंदर काव्य रचना, ऐसे लगेगा गोपियों का कृष्ण के साथ रास चल रहा है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। महाभारत के श्लोकों के अंदर छिपे हुए और समीकरण हमको मिलेंगे, लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। इसलिए गणित हमारे लिए भी, गणित भी हमारे लिए काव्य भी, हमारे लिए नृत्य भी, हमारे लिए नाट्य भी, हमारे लिए वैशेषिक भी, हमारे लिए जीव विज्ञान भी, हमारे लिए प्राण विद्या भी, हमारे लिए आयुर्वेद भी। भारत में सबका एक ही मूल है, नीरक्षीर विवेक के द्वारा नश्वर और ईश्वर के बीच का भेद जानना। सायणाचार्य लिखते हैं वेद किस लिए, तो इष्ट और अनिष्ट के बीच का विवेक जागृत करने के लिए है। और इष्ट क्या है, जो मुक्ति की ओर ले जाएगा, वो इष्ट है। जो मुक्ति से दूर ले जाएगा, उलझाएगा जगत में, वो अनिष्ट है। यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय है। जो एक प्रश्न क्षेत्रज्ञ के
विषय में आया, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भी विषय यही है, जो नश्वर है और जो ईश्वर है। जिसमें खेती करनी है वो खेत क्या है, उस खेती को करने वाला कौन है और किस ज्ञान से खेती करता है, तीनों बातें उसमें बताई। क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में ये बात बताई है। गीता स्वाध्याय में ये भगवत गीता का 13वां अध्याय आप YouTube चैनल पे और मुकुल कानिटकर गीता स्वाध्याय नाम से आप यदि खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें लगभग 175 दिन का गीता स्वाध्याय हुआ है। उसमें से 134वें दिन से 159वें दिन तक 13वां अध्याय है। 134 से लेकर 159 तक के यदि आप वो 20-25 दिन के गीता स्वाध्याय को सुनेंगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो भगवान कृष्ण ने विस्तार से वर्णन किया है वो हमको समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न है, क्या गीता वेदों का सार है? गीता के बारे में गीता महात्म्य आदि में और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर भी ये शब्द प्रयोग किया है। उस सबको देखते हुए ये कहना अनुचित नहीं होगा। गीता वेदों का युगानुकूल सार है। उस युग के अनुरूप वेद के ज्ञान राशि को समाज के सामने रखने के लिए गीता अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रादर्श हो सकता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा, यह गीता का वर्णन है कि सारी उपनिषदें मान लो गाये हैं और गोपाल नंदन कृष्ण ने उनको दुहा है और दोहन करके और गीतामृत नाम का दूध पार्थ नाम के वत्स को, पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, गीता का अमृत वो दूध है, ऐसा वर्णन आता है। भगवत गीता में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ऐसा भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में कहते हैं। इसलिए सारे वेदों का सार गीता में है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किंतु वेद अनंत है, अनादि है, इसलिए उसका सार केवल गीता में है कह देने से हम भ्रम में नहीं पड़ जाए। वेद की अनुभूति करनी है, वेद का यदि ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो। फिर एक प्रश्न ये भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का हो गया, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए या श्रद्धा चाहिए? हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कुशाग्र बुद्धि, तर्क बुद्धि, न्याय बुद्धि मतलब हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा से ही महत्व होगा। एक और मैं सरल सा उदाहरण देता हूँ इस बात को समझने के लिए, श्रद्धा और बुद्धि को समझने के लिए। मेरे पास में ये 2 मोबाइल है। ये मैं कैमरे के सामने आपको 2 मोबाइल दिखा रहा हूँ। आप मेरे हाथ में 2 मोबाइल देख सकते हैं। इन 2 मोबाइल के मैं तुलना करने को कहता हूं कि आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करके इन दोनों मोबाइल के बीच में मध्य में तुलना कीजिए। तो आपके मन में क्या आएगा? एक सैमसंग का बना हुआ है, एक एप्पल का बना हुआ है, एक सफेद है, एक कुछ ही काले रंग का है, एक के पीछे गोल्डन है, एक के पीछे सिल्वर है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक में एक और अब युवा होंगे तो वो बताएंगे इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस है, इसका ये चाइना में नहीं बना हुआ, दोनों नहीं बने हुए, चाइना में एक कोरिया का है, एक अमेरिका का है। मैंने तुलना करने को कहा था, मैंने भेद देखने को कहा था। क्या दोनों मोबाइल है, दोनों बात करने के काम आते हैं, दोनों संदेश देने के काम आते हैं, दोनों पे व्हाट्सएप चलता है, दोनों पे फेसबुक चलता है, दोनों पे इंटरनेट चलता है। ये समानता क्यों नहीं मन में आई? तुलना में तो दोनों है ना, समानता भी है और भेद भी है। लेकिन बुद्धि भेद करती है और ज्ञान भेद में नहीं है, ज्ञान एकत्व में है। भेदों के परे के एकत्व को पहचानना ज्ञान है और वो काम श्रद्धा से होता है। इसलिए वैसे तो ये हृदय तो केवल पंप करने का काम करता है, इसलिए किसी आधुनिक को कहेंगे हृदय का काम है तो उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन भावना का काम जोड़ना है, बुद्धि का काम तोड़ना है। इसलिए श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है। हमको वेद की अनुभूति करनी है तो जानना है ना, अनुभूति करना। इसलिए ये भी प्रश्न का उत्तर है। जीवन शैली के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। महिला वाला बता दिया। ऊंच नीच छुआछूत का समर्थन वेद में बिल्कुल नहीं है, कहीं पर नहीं है। एक शब्द भी ऊंच नीच का या छुआछूत का वेद में हमको नहीं मिलता है। वेदोक्त वर्ण व्यवस्था जो है, वेद में जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है उसमें कहीं ऊंच नीच का भाव नहीं है, कहीं छुआछूत का भाव नहीं है।
जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपने स्वभावगत कर्म को नियतम कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह वेद का शाश्वत सिद्धांत है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पित्राः आये धामानि दिव्यानि तत्सु, ये वेद का मंत्र है। हे विश्व सुनो, तुम अमृत के पुत्र हो, दिव्य धाम के वासी हो, दिव्य धाम से आए हो और वापस वहीं तुमको जाना है। इसलिए वही मुक्ति एकमात्र संदेश है। इसलिए ऊंच नीच छुआछूत का कोई स्थान वेदों में नहीं है। ये बाद में आई हुई विकृतियां है जिसको हिंदू समाज ने ठीक भी कर लिया, आज उसको कोई मान्यता नहीं है। कुछ लोग उसका पालन करते होंगे तो उन मूर्खों पर दया करनी चाहिए और अपने मन में ये कोई किंतु परंतु इस विषय को लेकर के नहीं लाना चाहिए। दो प्रश्न रह गए, 2-3 प्रश्न रह गए हैं। जीवन शैली वाला प्रश्न मैं सबसे अंत में लूंगा। समष्टि की प्रारंभिक रचना का रहस्य वेदों में कैसे उजागर होता है? वेद व्यष्टि और समष्टि के संबंध का वर्णन करते हैं और बहुत तरीके से करते हैं। पुरुष सूक्त आदि सूक्तों में यदि आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से इस विराट के पुरुष के स्वरूप का वर्णन हमको मिलता है। इसलिए समष्टि, सृष्टि, व्यष्टि, इन सभी का अंतर संबंध और परमेष्टि का भी, यह सारा वेद का प्रतिपाद्य विषय है। वेद में ये सारी बातें हमेशा से आई है। इसलिए उसकी उत्पत्ति, फिर वो कालगणना के कारण ही हम क्रम में जा रहे हैं। फिर वो तीतर के आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, हमको समझना चाहिए। व्यष्टि समष्टि ये सतत होने वाली प्रक्रिया है। समष्टिकरण होता है, समष्टिकरण के अंदर अहंकार जागृत होता है, व्यष्टिकरण होता है, व्यष्टिकरण से समष्टिकरण में जाते हैं। चिति और विराट का संबंध समझते हैं, उस संबंधों का निर्वाह करते हैं, विशेष रूप से संबंधों का निर्वाह करते हैं तो वो विवाह हो जाता है। 2 एक हो जाते हैं, 2 एक होने से प्रजा होती है, प्रजनन होता है, प्रकर्षेण जायते, एक नवीन का जन्म होता है और व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है। परिवार से व्यष्टि का जन्म होता है। परिवार समष्टि है, व्यक्ति व्यष्टि है। परिवार नाम की समष्टि से व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन ये परिवार समाज नामक समष्टि का अंग है। वह समाज राळती उस राष्ट्र का अंग है और वह राष्ट्र समुची सृष्टि का। ऐसे वो समष्टि व्यष्टि का, छोटी इकाई से बड़ी इकाई का अखंड मंडलाकार संबंध, यह वेद का सर्वत्र प्रतिपाद्य विषय है। वह अंतर्निहित है। हम व्यक्ति को अकेला नहीं मानते, सारे के सारे परस्पर निर्भर, परस्पर संबंधित और परस्परावलंबी है। इस बात को समझना पड़ेगा। यह बात समझ करके हमको व्यष्टि और समष्टि के संबंध को समझना पड़ेगा। एक और प्रश्न है मैटर और एनर्जी की रिलेशनशिप के बारे में। वेद के अनुसार ये एक ही है। मैटर यह एनर्जी का ही घनीभूत रूप है। यह इस मामले में वैशेषिक स्पष्ट है, इस मामले में न्याय स्पष्ट है, इस मामले में पूरा वेद स्पष्ट है। सब कुछ चेतन ही है, सारा कुछ चेतन ही है। वही चेतन घनीभूत रूप लेकर के जड़ जगत के रूप में आया है। इसलिए स्थावरम जंगमम सब कुछ ब्रह्म है। यह बात 13वें और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इसलिए ये मैटर और एनर्जी एक ही है, परस्पर निर्भर, परस्पर अवलंबी, परस्पर संबंधित है। एक से दूसरे का निर्माण, दूसरे का रूपांतरण एक में सहज संभव है। ये वेद में है। इसलिए उपनिषद का वही मंत्र निकोला टेस्ला को स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि यदि प्रकाश की गति से किसी वस्तु का प्रक्षेपण आप कर सकोगे तो वह वस्तु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। या आधुनिक फिजिक्स को भारत की उपनिषदों की, वेदों की देन है। आधुनिक फिजिक्स को भी यह पता नहीं था। कई बातें ऐसी हो सकती है कि जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने स्वतः ही जानी, अपना उनका अनुभूति से। न्यूटन ने अपने अनुभव से गुरुत्वाकर्षण को जाना। उसने पाराशर को नहीं पढ़ा था, उसने पाराशर के यंत्र सर्वस्व को नहीं पढ़ा था, उसने कणाद के वैशेषिक को नहीं पढ़ा था। उसने अपने अनुभव से गुरुत्वाकर्षण को जाना। एक तो यह भी हो सकता है। लेकिन मैटर और एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर का सीधी जड़ यह भारतीय उपनिषदों में हमको दिखाई देती है। निकोला टेस्ला को विवेकानंद ने बताया। निकोला टेस्ला ने अपने साइंटिफिक जो रिसर्च पेपर थे उसमें मिस्टर कानंद
उसको लगा विवेकानंद सा VIV तो उनका नाम है और KNAND उनका सरनेम है, इसलिए मिस्टर कानंद के नाम से लिख करके उपनिषदों का सूत्र उसने अपने पेपर में दिया। उस पेपर का उद्धरण E=mc² वाले पेपर में आइंस्टाइन ने दिया है। इसलिए सीधी कड़ी हमको मिलती है कि वेद और उपनिषद के माध्यम से ही आधुनिक फिजिक्स को मैटर और एनर्जी का संबंध समझ में आया। तो वेदों में क्या कहा है वो तो ठीक ही है, वही अब आधुनिक फिजिक्स भी कह रहा है, तो बेचारा सीधी लाइन पे आ गया। और भी वेदानुभूति करेंगे आधुनिक शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक तो वह बहुत अच्छी तरह से और विज्ञान को समझ सकते हैं। एक आर्य समाज को लेकर के प्रश्न है कि महर्षि दयानंद ने वैदिक ज्ञान के लिए आर्य समाज बनाया था, पर आज यहाँ पश्चिमी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। सकाले नेह महता, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काल की महता में जिसका जन्म हुआ है वह क्षरण होगा और मृत्यु होगी। तो जैसे शरीर का जन्म हुआ है वह जरा होगा, वृद्ध होगा, मृत्यु होगी, वैसे ही संस्थाओं का भी होता है। संस्थाएं जन्म लेती है, फिर अपने मूल तत्व पर जीवित जितना रहती है, जितना मूल तत्व के निकट रहती है उतना लंबा चलती है। जब वो मूल तत्व छूट जाता है, कई कारणों से छूटता है, तात्कालिक कारण होते हैं। आर्य समाज के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज को कूदना पड़ा, उस समय की तात्कालिक आवश्यकता थी। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में घुसे, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में घुसने के कारण कांग्रेस उस समय अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, तो आर्य समाज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के अंदर होने लगा। और फिर आर्य समाज कांग्रेस में गया या कांग्रेस आर्य समाज में गई, इसके ऊपर शोध करने की आवश्यकता है। और फिर जैसे राजनीतिकरण हुआ, उस राजनीति के कारण अहंकार आ गया, स्वार्थ आ गए, इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होने लगे। महर्षि दयानंद को समझने की दृष्टि बदल गई, स्वार्थवश निहित स्वार्थों के कारण दृष्टि बदल गई। मैं अजमेर में था 1994 से लेकर 2002 तक, पूरे राजस्थान का मेरे पास दायित्व था, जहाँ ऋषि उद्यान है, जहाँ पर महर्षि दयानंद की समाधि है, जहाँ पर उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। उस समाधि स्थल पे दो अलग अलग गुट है, एक समाधि वाला हिस्सा किसी और आर्य समाज के गुट के पास में है, और वो जो उद्यान है वो किसी और आर्य समाज के गुट के पास में है। वहां पर एक वेदालंकार जी थे, यज्ञेश्वर वेदालंकार जी, उनसे मेरी चर्चा होती थी। बद्री प्रसाद पंचोली जी अभी भी है आर्य समाज के और वेदों के ऐसे ज्ञाता, चलता फिरता वेद मैं उनको कहता हूँ। ऐसे बद्री प्रसाद जी पंचोली जो वेदे च लोके च को स्पष्ट करते थे, हमारे युवाओं के साथ वो कंपटीशन करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे कि तुम एक कोई भी कहावत बताओ और मैं वेद मंत्र बताऊंगा। किसी ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उन्होंने तुरंत वेद मंत्र बताया, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित, यदि मेरे दाहिने हाथ में पराक्रम है तो विजय तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी ने कहा अपना हाथ जगन्नाथ, अयम अयम में हस्तो भगवान, उन्होंने तुरंत वेद मंत्र बताया। वो कहते थे आप कहावत बताओ मैं वेद मंत्र बताऊंगा। भारत में जो कुछ भी है, चाहे जिस बोली भाषा में हो, वह वेदोत्पन्न है, ये बद्री प्रसाद जी पंचोली कहते थे, और अभी भी है, वो जीवित, रोज लिखते हैं, बहुत अद्भुत लेखन करते हैं। उनके साथ में चर्चा करता था, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि महर्षि दयानंद के स्वप्न को क्या हो गया। अजमेर के अंदर 11 धड़े थे, 11 प्रधान थे आर्य समाज के उस समय, और पंचोली जी की आंखों में आंसू आता थे कि ये आर्य समाज जो पाखंड खंडिनी को लेकर के महर्षि दयानंद ने अंधश्रद्धा का निर्मूलन करते हुए और एक अद्भुत सनातन वैदिक धर्म की पताका को फहराया। फिर सनातन विरुद्ध आर्य हो गया। स्वामी विवेकानंद के और सम्मान लाहौर में करने के लिए सनातनी अलग गए, अकाली अलग गए और आर्य समाजी अलग गए। विवेकानंद ने कहा तीन तीन नहीं, मैं तो पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तीनों एक मंच पे आ जाओ। तो 1897 में अद्भुत चमत्कार हुआ, लाहौर में आर्य समाजी, सनातनी और अकाली तीनों एक साथ आए और स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया 3 दिन विवेकानंद के भाषण में। ये परस्पर भेद उसके कारण ये होता है, लेकिन उससे आर्य समाज के मूल तत्व करवट नहीं हो जाते। उससे महर्षि दयानंद के ऊपर विश्वास न रखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ये सभी संस्थाओं के साथ, संगठनों के साथ हो सकता है। यदि हम अपने मूल तत्व से दूर जाएंगे तो कालांतर में नष्ट हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी तब भी नष्ट हो जाएंगे। भारतीय शिक्षण मंडल की हमेशा नहीं रहने वाला पंचदत्त शोध संस्थान भी कालजयी मृत्युंजय नहीं है। जब तक उसकी आवश्यकता होगी
और उस आवश्यकता के अनुसार अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करता रहेगा तब तक जीवंत रहेगा। जब उद्देश्य भूल जाएगा तो कलेवर रहेगा, अंदर का प्राण चला जाएगा, बड़े बड़े भवन रहेंगे, अंदर चला जाएगा। भगवान बुद्ध जो सारे जीवन भर मूर्ति पूजा का विरुद्ध करते रहे, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुस्तक आप देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी खड़ी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की है, विश्व की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की है, विश्व की सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की हुई है, विश्व की सबसे छोटी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, धातु की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, मूर्तियों को लेकर के जितने विश्व विक्रम होंगे उसमें से 90% उस भगवान बुद्ध के नाम पर है। वहां तक्षशिला जहां पर थी, उस कंधार में अफगानिस्तान में, भमियान बुद्ध की इतनी बड़ी मूर्ति को और तालिबानियों ने तोपों से उड़ा दिया। लोगों को बड़ा धरोहर नष्ट हुई इसलिए दुख होता है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा भगवान बुद्ध आज प्रसन्न होंगे। जिन्होंने मूर्ति बनाई तब भगवान बुद्ध रोए होंगे, क्योंकि जो बुद्ध जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे उनके अनुयायी ने उन्हीं की मूर्तियां बना डाली। तो कई बार अनुयायी यह मूल मंत्र को और तत्व को भूल जाते हैं, तब ऐसा होता है। इसलिए हमको किसी भी संस्था की आलोचना या इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये काल की गति है, उससे ये सब होता है। अपने अपने संस्था में, अपने अपने संगठन में, अपने अपने तत्व में विचार करते समय हम मूल तत्व के कितने निकट रह सकते हैं, लगातार उसका सिंहावलोकन कैसे कर सकते हैं कि पंचोन्नत शोध संस्थान की स्थापना किस लिए हुई, भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना किस लिए हुई, इसका यदि सतत विचार करते रहेंगे और उसका लगातार उसके ऊपर योगानुकूल परिवर्तन करते हुए लचीलेपन से कार्य करते रहेंगे, रिजिडिटी नहीं रखेंगे। जैसे कुछ दिन मनमोहन जी ने कहा, कट्टरता शब्द हिंदू धर्म के साथ जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो कट्टर है वो हिंदू नहीं हो सकता। तो इसलिए, क्योंकि हम वो एक्सक्लूसिव है ही नहीं, हम किसी को नकारने वाले है ही नहीं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। वह परिवर्तन जब नहीं होता है तब मूल तत्व छूट जाते हैं, और तब इस प्रकार के अनेक संस्थाओं में होता है। हम जिस संस्था से जुड़े हैं उस संस्था में ये जितना हम टाल सकते हैं, जितना बाद में हो उतना अच्छा है, लेकिन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विवेकानंद केंद्र में जो मैं था तो हमारे मामा जी कहा करते थे, विवेकानंद केंद्र का उद्देश्य है विवेकानंद केंद्र को बंद करना। तो मैंने कहा क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब सेवा की आवश्यकता ही नहीं हुई तब सेवा संगठन की आवश्यकता क्या रहेगी। इसलिए सेवा की आवश्यकता समाज में से समाप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने भी कहा था, एक दिन हिंदू समाज संगमय हो जाएगा, संघ और हिंदू समाज एकाकार हो जाएगा, तब संघ की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी संस्था ये सनातन नहीं है। इसलिए आर्य समाज में क्या हुआ है उस पर बहुत ज्यादा आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। आर्य समाज के कारण क्या रक्षा हुई है इसको सोचना चाहिए। आज अष्टाध्यायी जीवंत ही नहीं होती यदि आर्य समाज नहीं होता। लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी से संस्कृत का जो मैकौलेकरण हुआ है उससे कितना विनाश संस्कृत का और इस राष्ट्र की ज्ञान राशि का हुआ है। आर्य समाज ने अष्टाध्यायी जीवंत रखी। अब उस अष्टाध्यायी को पकड़ करके यदि संस्कृत के विद्वान साधना करेंगे, अध्ययन अध्यापन नहीं, अष्टाध्यायी साधना है। आर्य समाज में भी जीवंत रखा है, साधना कितनी हो रही मुझे पता नहीं। अष्टाध्यायी की साधना आवश्यक है। अष्टाध्यायी की साधना अष्टांग योग की साधना जैसी है। यदि अष्टाध्यायी के एक अध्याय के अनुसार 8 अध्याय में हम संस्कृत की साधना करते जाएंगे तो 8वें अध्याय में आपको समाधि प्राप्त हो गई, मैं गारंटी देता हूं। यह अष्टाध्यायी की ताकत है। और आर्य समाज ने अष्टाध्यायी के टेक्स्ट को, अष्टाध्यायी की संहिता को, अष्टाध्यायी के मूल पाठ को जीवंत रखा। ये एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का कि उसके लिए मैं आर्य समाज के, हर आर्य समाजी के चरण धोकर के तीर्थ पीने को तैयार हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए ये इतना बड़ा योगदान आर्य समाज ने किया। इसलिए कुछ पश्चिमी संस्कृति आ गई, कुछ पॉलिटिक्स आ गया, कुछ लड़ाइयां आ गई, उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन इस कालचक्र में आर्य समाज ने किया हुआ है। अब एक प्रश्न जो बचा, जिसको मैंने जानबूझ करके अंत में रखा था, वह प्रश्न है वेद पर आधारित जीवन शैली का मुख्य व्यवहार क्या होना चाहिए। विनोबा भावे और महात्मा गांधी के बीच में संवाद है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1100 शाखाओं में से इतनी शाखाएं चली गई, 101 शाखाओं में से इतनी शाखाएं चली गई और आज केवल 13 शाखाएं बची है। उपनिषदों के जो संदर्भ मिलते हैं उन संदर्भों से 1008 से अधिक उपनिषद होंगे। आज 108 भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास में।
शंकराचार्य ने भाष्य किया, इसलिए 18 को हम प्रमुख मुख्य उपनिषद मान करके चलते हैं। लेकिन ये सारी इतनी ज्ञान राशि नष्ट हुई है, इसको लेकर के विनोबा जी कुछ चिंता प्रकट कर रहे थे। तब महात्मा गांधी ने एक वाक्य कहा, महात्मा गांधी ने कहा, ईशावास्य उपनिषद का आधा मंत्र भी जीवित रहा तो भारतीय संस्कृति और वेदोक्त जीवन शैली जीवित रहेगी। कौन सा मंत्र है वो? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगन्त्यान जगत। ये वाला ईशावास्य का मुख्य मंत्र है। सारा जगत ईश का आवास है। लेकिन उसके बाद में जो वाक्य कहा है, महात्मा गांधी कहते हैं वह अर्धाली, उस 4/4 में से, उस 4 में से 1/4 मंत्र भी जीवित रहा। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां घृतक कस्य स्विद्धनम। तो पहला भी चला गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, 2 भाग चले गए। और अंतिम भाग मां घृतक कस्य स्विद्धनम, वो भी चला गया। और केवल 1/4 भाग तेन त्यक्तेन भुंजी था, केवल इतना भी जीवंत रहा तो भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी। यह महात्मा गांधी का कहना था। क्या अर्थ है? त्याग ही भारतीय जीवन शैली का आधार है। त्याग के बिना भोग का आधार नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, आपने त्याग नहीं किया और भोग किया तो आप चाहे जितने मंत्र पाठ कर लो, चाहे जितना बड़ा तिलक लगा लो, चाहे जितनी पूजा कर लो, चाहे जितने यज्ञ कर लो, आपके जीवन में वैदिक या भारतीय जीवन शैली नहीं आई और आपको कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, ऐसे सब कुछ आप है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन का मूल मंत्र यदि त्याग है, जितना मैंने पाया उससे अधिक मैं दे सकूं, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो जितना पाया उतना ही दे सकोगे। बाप दादाओं की स्टेट में जितना मिला उतना ही दान दे सकोगे। ज्यादा से ज्यादा दान सर्वस्व का हो सकता है, लेकिन उससे आगे यदि करना है तो उसमें हमको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, अपने परिश्रम से जोड़ना पड़ेगा। जब तब जितना आदान हुआ उससे अधिक प्रदान हम कर सकेंगे। इसलिए त्याग हमारे जीवन का आधार है। वेदोक्त जीवन शैली का आधार त्याग है। त्याग से ही इष्ट होगा। इसलिए श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, पराविद्या पराविद्या, विद्या विद्या, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, कितने पद्धति से इसी एक बात को कहा, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशुः, न धनेन न दानेन न प्रजया, न धन से न दान से न प्रजा से, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशुः, त्याग से ही अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन में अपनी मुक्ति को, अपने जीवन को, अमरत्व को प्राप्त करने का मंत्र है त्याग। यह त्याग ही वेदोक्त जीवन शैली का आधार है। इसलिए हमारे पूरे भारतीय धर्मशास्त्रों में ग्राह्य सूत्रों की और बात की, उस सारे के द्वारा इस त्याग में, स्मृतियों में और सारे नीतियों में, महाभारत में, रामायण में, हमारे महाकाव्यों में, हमारे पुराणों में, व्यासस्य वचनम द्वयम पापाय परपीडनम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पुरपीडनम, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम कहता है सुभाषितकार। हमारे सारे ग्रंथों का सार केवल 2 शब्दों में बता दिया, त्याग त्याग त्याग। इसलिए उस त्याग की जीवन शैली को ढालने के लिए 5 महायज्ञों की संकल्पना की। देना पड़ेगा निष्काम भाव से, वापस कुछ नहीं चाहिए ऐसा सोच करके देना पड़ेगा। व्यष्टि समष्टि का मैंने आपको चित्र बताया था। परिवार समष्टि है, उसमें से व्यष्टि का जन्म हुआ। अब परिवार ने उस व्यक्ति के योगक्षेम का पालन किया, सब कुछ दिया इसको, रहना खाना भोजन संस्कार ज्ञान शिक्षा सब दिया, ये बड़ा हो गया योगक्षेम का पालन करके। समष्टि में से व्यष्टि का जन्म हुआ, समष्टि ने व्यष्टि का पालन किया, ये बड़ा होकर के समष्टि को वापस देगा अपना कर्म। शिक्षक बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, नेता बना, कुछ ना कुछ बन करके अपना कर्म वापस देगा समष्टि को। जेब कतरे को भी काटने के लिए दूसरे की जेब चाहिए, बिना समष्टि के कोई जीवित नहीं रह सकता। आपको कर्म करना है तो समाज में देना पड़ेगा, तो व्यष्टि समष्टि को वापस देगी, इसको कहते हैं कर्म। किंतु कर्म देते ही उस कर्म का कर्मफल मिल जाता है। नौकरी करेंगे तो सैलरी मिलेगी, व्यापार करेंगे तो लाभ मिलेगा, कर्म का कर्मफल मिल गया। योगक्षेम समष्टि ने दिया, व्यष्टि ने कर्म दिया, समष्टि ने फिर कर्मफल दे दिया, तो ऋण हमारे सिर पे आ गया।
कौन सा? कर्म और कर्मफल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन जो योगक्षेम दिया था उसका ऋण बचा रहेगा। उस ऋण से उऋण होने के लिए पंच महायज्ञ बताए। प्रत्येक की जीवन शैली में रोज ये 5 यज्ञ करने हैं, रोज अपने जीवन में ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करना है। ऐसा प्रत्येक हिंदू के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक वैदिक के लिए नहीं, प्रत्येक मनुष्य के लिए वेदों का संदेश है। ये त्याग जीवन में आना चाहिए, तभी समाज फिर से पुष्ट होगा, ताकि आगे का योगक्षेम वहन कर सके। यह त्याग जो करते हैं उसको यज्ञ कहा है। यज्ञ का अर्थ है स्वाहा इदम अग्नये इदम न मम, यह अग्नि को दिया और मेरा नहीं, ये ममत्व छोड़ना, ये त्याग है। देने के बाद में याद रखना, अरे छे आज वो कुर्ता पहना है जो मैंने दिया था, मुकुल जी ने वो कुर्ता पहना है जो मैंने दिया था। त्याग कहाँ हुआ? ममत्व तो छूटा ही नहीं ना, मैंने दिया हुआ, मैंने दिया हुआ कुर्ता मुकुल जी के पास आ गया, लेकिन आपके मन से ममत्व नहीं छूटा, तो त्याग नहीं हुआ। न मम से त्याग होता है, इसलिए ये यज्ञ, ये चक्र पूरा होता है। योग से समष्टि से व्यष्टि को, व्यष्टि से कर्म समष्टि को, समष्टि से कर्म फल व्यष्टि को। अब बचा व्यष्टि के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कर्जा बचा योगक्षेम का। उस कर्जे से, उस ऋण से उऋण होने के लिए, जो निष्काम भाव से, कुछ भी वापस ना लेने के भाव से जो समाज को हम देते हैं, वह यज्ञ कर्म है। उसके लिए पूरे वेद है। सारा कल्प उस यज्ञ की रचना समझाता है कि कैसे यज्ञ की हवि बनानी, कैसे उसकी वेदी बनानी, कौन सा हावी देना, कौन सी समिधा लानी, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना। यह यज्ञ जीवन का अंग बन सकता है त्याग के द्वारा। इसलिए त्यागेन एकेन तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग के बिना भोग नहीं करना। नहीं तो जिस प्रकार गिद्ध है, उस गिद्ध के प्रकार तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी यदि तुम बिना त्याग के भोग करते हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका भोग करते हो तो आप गिद्ध हो। ये कहने वाला ईशावास्य उपनिषद का मंत्र वेद की जीवन दृष्टि हमको बताता है। इसलिए वेद की जीवन शैली का आधार त्याग है। भारत ने सदियों से अतिथि देवो भव के रूप में वनस्पति को रोज तुलसी को पानी देना, गाय के लिए रोटी निकालना, कौवे के लिए रोटी निकालना, इस रूप से भूत यज्ञ, नर यज्ञ और पितृ ऋण को प्राप्त दूर करने के लिए पितृ यज्ञ, नई पीढ़ी को संस्कार देना पितृयज्ञ है। अपने जैसे नए पैदा करना पितृयज्ञ नहीं है। केवल पुत्र का जन्म हो जाएगा और वो बाद में अंतिम संस्कार करेगा, ये पितृयज्ञ का संकीर्ण अर्थ है। पितृयज्ञ का अर्थ है मुझसे अधिक अच्छी मेरी अगली पीढ़ी हो। इसलिए मैं तो प्रचारक हूं, मैंने विवाह नहीं किया, इसलिए मेरा अपना तो कोई पुत्र नहीं होगा, लेकिन हजारों मेरे जैसे मैंने विस्तारक और प्रचारक निकाल दिए, तो वह मेरा पुत्र पितृ ऋण से उऋण होना है, वह मेरा पितृ यज्ञ है। वैसे ही ब्रह्म यज्ञ, वैसे ही ऋषियों के प्रति अपने ऋण से उऋण होना। इतनी बड़ी अद्भुत ज्ञान राशि ऋषियों ने हमको प्रदान की है, उस ज्ञान राशि में वैल्यू एडिशन करना, इसलिए रोज स्वाध्याय करना। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं से संकल्प करवाता रहता हूं, प्रतिदिन कम से कम 10 पृष्ठ पढ़ना, 1 पृष्ठ लिखना। ये ऋषियों के ऋण से ऋण होने का एकमात्र मार्ग है। ऐसे ये पंच महायज्ञ, देव ऋण, प्रकृति हमारे ऊपर कार्य कर रही है, उस प्रकृति के लिए कुछ देना। आज पर्यावरणविद इतनी सारी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर यज्ञ उसी के लिए थे, पर्यावरण की रक्षा के लिए। जिसे देवता कहते हैं वो प्रकृतिस्थ देवता है, प्राण का शुद्ध स्वरूप है। इसलिए पिपलादि ऋषियों का प्रसंग आता है, जिस समय उन्होंने देवताओं को जलाना शुरू किया तो उनका शरीर ही जलना शुरू हो गया। स्वर्ग के इंद्र से क्रुद्ध होकर के उन्होंने अपने तपोबल से देवताओं को भस्म करना शुरू कर दिया, तो उनके शरीर में आग लग गई। तब प्रजापति पिता ने आकर के उनको कहा, देवताओं से ही सृष्टि बनी है, यह जो प्राण सेदम वश्येत सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, सारे लोगों में जो प्राण है उसका शुद्ध स्वरूप देवता है। इसलिए देव यज्ञ प्रकृति के प्रति अपने ऋण से उऋण होना है। सारी प्रकृति अपने को ऑक्सीजन दे रही है, सब कुछ दे रही है, इसलिए तुलसी के पौधे को पानी डालना। ये सारी बातें भारतीय संस्कृति में रची बसी है। देना देना, सब कुछ देना, यही एकमात्र जीवन का अर्थ है। जितना अधिक दोगे, सर्वस्व दे दोगे, वैल्यू ऐड करके दोगे, वही वैदिक जीवन पद्धति है। मुझे लगता है सभी प्रश्न हो गए। प्रदीप जी कुछ रह गए होंगे, मेरे को पास जो सूची भेजी थी उसमें से मैं देख रहा हूं कि मैंने
सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे दिया है। कुछ नए प्रश्न आए होंगे तो भाई साहब कुछ प्रश्न देख आए हैं। डॉक्टर राजीव जी ने प्रश्न रखा है, वेदों में ज्ञान विज्ञान का अपार भंडार है, तो विश्व में सभी विश्वविद्यालयों में या कम से कम भारत में सभी विश्वविद्यालयों में वेदों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता और इसके विभाग केंद्र क्यों नहीं बनाए गए? तो विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा सकता। आधुनिक पद्धति से वेद पढ़ाए जाएंगे तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन ही अधिक होगा। मैंने नागार्जुन या नागभूषण की जो दृष्टांत बताया कि उन्होंने अपने पुत्र में पूरी संहिता को डाउनलोड करके पुत्र देना स्वीकार किया, किंतु ग्रंथ नहीं दिए। इसलिए ग्रंथ, उसकी व्याख्या, उसके अर्थ, इसके द्वारा वेद नहीं हो सकते। वेद को जानना है तो अनुभूति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, और वो चल रहा है। भारत में वर्तमान में 10,000 से अधिक गुरुकुल चल रहे हैं। हमको पता नहीं, इसलिए हमको लगता है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यूनिवर्सिटी में वेदों पर डिपार्टमेंट खोलने के मैं पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है उससे वास्तविक वेद ज्ञान का नहीं भंडार प्राप्त हो सकेगा। जो गुरुकुलीय पद्धति है उसका पुनरुद्धार, उसका पुनरुज्जीवन, उसको मुख्य धारा की शिक्षा बनाना, अधिक से अधिक गुरुकुल चले। हम अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। त्याग नहीं है, उसका कल्याण है। त्याग तो आप उसका विनाश तो आप उसको विश्वविद्यालय में भेज करके कर रहे हो और मैकॉले की शिक्षा में भेज करके कर रहे हो। यदि आपकी दृष्टि जग जाएगी तो आप अपना एक पुत्र लगा दोगे। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि एक पुत्र धर्म के लिए लगा दो, वैसे एक पुत्र वेद के लिए लगा दो। एक पुत्र को और गुरुकुल में भेज दो ताकि वह अपने अंदर उस वेद की अनुभूति करे, उसके प्राणाघात पदाघात के साथ, उदात्त और अनुदात्त स्वरों के साथ उसका पाठ करके, उस पाठ का वाइब्रेशंस अनुभव करके अपने अंदर उसके अर्थानुभूति को करे। तब वेद का ज्ञान होगा, तब वह मंत्र दृष्टा बनेगा। क्या हम अपने जीवन में एक पुत्र इस कार्य के लिए देने को तैयार है, तब वेद विश्व का कल्याण कर सकेंगे। विश्वविद्यालयों में आने से तो विश्वविद्यालयों का भी गड़बड़ होगा और वेदों की भी गड़बड़। ऐसा एक प्रश्न रखा है ज्योति जी ने, ये वैदिक मैथ्स के टीचर हैं। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हम वैदिक मैथ से जब हल करेंगे हमें परीक्षा में आंसर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये तो आज की शिक्षा पद्धति की विचित्रता है। आज की शिक्षा पद्धति गणित सिखा ही नहीं रही है। आज की शिक्षा पद्धति गणना के नाम पर गणना न करना सिखा रही है। आज सीबीएसई कहता है कि इस क्रम से आप स्टेप वाइज मार्क्स देंगे। उस स्टेप में आपने नहीं किया और उत्तर ढूंढ लिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लीलावती से बात करते समय भास्कराचार्य एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। भास्कराचार्य लीलावती को कह रहे हैं कि इस समीकरण को सुलझाने के 11 प्रकार मुझे पता है, लीलावती क्या तुम 12वां प्रकार बता सकती हो? यह जो क्रिएटिविटी है, नए पद्धति से करना। आज का 10वीं का छात्र नए पद्धति से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो उसको बेचारे को अंक ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आधुनिक शिक्षा पद्धति में तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैदिक गणित का प्रयोग अपने जीवन को पुष्ट करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि वैदिक गणित दाहिने से बाएं भी कर लेता है, बाएं से दाहिने भी कर देता है, बीच में से भी गुणाकार कर सकता है, ऊर्ध्व तिर्यक का अभ्याम तिरछा भी कर लेता है। तो ऐसा गणित तो आज के आधुनिक सिलेबस की मूल्यांकन पद्धति में आपका उपयोग नहीं होगा। इसलिए वैदिक गणित को सीखना अपनी दृष्टि को खोलने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, और उस वैदिक गणित के अभ्यास के द्वारा हम आधुनिक गणित को सुलझाने में उसको चेकिंग कर सकते हैं कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं है। डॉक्टर बलजीत मान ने प्रश्न रखा है, हाउ टू इनकलकेट वैदिक ज्ञान विज्ञान अमंग अवर यंगर जनरेशन सो दैट दे फील प्राउड टू फील एज हिंदू? प्रदीप जी, सीबीएसई की मूल्यांकन पद्धति को बदलने का भी प्रयत्न करेंगे तब ठीक हो जाएगा। अब आप बलजीत जी का प्रश्न बताइए, मैं सुन नहीं पाया। प्रोफेसर मान ने रखा है, सर हाउ टू इनकलकेट वैदिक ज्ञान विज्ञान अमंग अवर यंगर जनरेशन सो दैट दे फील प्राउड टू फील एज हिंदूज। उत्सुकता जागृत करना यही एकमात्र वैदिक तरीका, उपनिषदों का तरीका है कि छात्र के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, और जिज्ञासा यदि उत्पन्न नहीं हुई
तो फिर आप कितना भी उनके गले में उतारने की कोशिश करोगे, नहीं उतरेगा। तो इसलिए हमारा काम है ऐसा वातावरण निर्माण करना जिस वातावरण से जिज्ञासा उत्पन्न हो। जैसे मैं बचपन से तिलक लगाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये भ्रूमध्य में अलग अलग द्रव्यों को लगाने की जो प्राण की, ये उसका विज्ञान है, लेकिन मैं उस विज्ञान में नहीं पढ़ता हूँ। जब आज का युवा मेरे को पूछता है तिलक क्यों लगाते हो, तो मैं उसको विज्ञान नहीं समझाता। बोलता है अरे इसका विज्ञान बताओ। मैंने कहा नहीं, विज्ञान नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का विज्ञान जानना टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो वो आश्चर्य से देखते, नहीं नहीं, जब हमको पता ही नहीं तो हम क्यों लगाए। मैंने कहा यदि यही लॉजिक लगाया तो तुम मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर सकोगे, क्योंकि मोबाइल का विज्ञान तुमको पता नहीं है। मोबाइल की माइक्रोचिप में जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI होता है वो तुमको पता है क्या? मोबाइल तुम्हारी ध्वनि को किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में परावर्तित करता है और सैटेलाइट तक भेजता है और कैसे वापस आता है, उसका पूरा विज्ञान समझाओ। और यदि आज कोई कहे कि जब तक मोबाइल का विज्ञान नहीं पता तब तक मोबाइल को प्रयोग नहीं करना, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे उसके ऊपर? क्योंकि टेक्नोलॉजी यूजर फ्रेंडली होती है, सबके उपयोग के लिए होती है। इसका विज्ञान तो कुछ वैज्ञानिकों को पता होगा। वैसे ही तिलक क्यों लगाना, इसका विज्ञान कुछ लोगों को पता होगा जो उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सारा जगत कर सकता है, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी। ऐसे उत्सुकता पैदा करेंगे तो वो क्यों लगाना चाहिए। यदि हम उनको स्पून फीडिंग करेंगे तो वो तर्क कुतर्क करेंगे और उसमें उनको रुचि नहीं होगी। इसलिए उनके मन में रुचि उत्पन्न करना ये ज्यादा आवश्यक है। उसके लिए वातावरण निर्मित बहुत आवश्यक है। भारतीय शिक्षण मंडल, पंचानन शोध संस्थान जैसे संस्थानों को ऐसी वातावरण निर्मित करनी चाहिए, रिसर्च के प्रोजेक्ट क्रिएट करने चाहिए। उन प्रोजेक्ट के माध्यम से पीयर रिव्यूड रिसर्च के द्वारा प्रबोधन करना चाहिए और समाज में जागरण करना चाहिए। उससे नई पीढ़ी में उत्सुकता उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जबरदस्ती करने से नहीं। आदित्य अग्निहोत्री जी का प्रश्न है, सांख्य दर्शन ईश्वर की बात नहीं करता, योग दर्शन ईश्वर को मानता है। सांख्य दर्शन वेदों को प्रमाण मानता है, अतः आस्तिक दर्शन है। वेद ईश्वर को मानता है। अब प्रश्न है कि यह एक विरोधाभास है कि सांख्य ईश्वर को ना मानकर वेदों को मानता है, जो स्वयं ईश्वर को मानता है। कृपया स्पष्ट करें। ये पश्चिमी दृष्टि से सांख्य को समझा है। इन्होंने सांख्य कारिका पढ़ी नहीं। सांख्य कारिका पढ़ेंगे और सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे तो ये प्रश्न उनके मन में रहेगा ही नहीं। ये सारे पश्चिम के विद्वानों ने किए हुए आस्तिक नास्तिक भेद है। भारत में नास्तिकता का अर्थ ही नहीं है। ये जो अर्थ बना रहे हैं वो नास्तिकता का अर्थ भारत में नहीं है, भारतीय दृष्टि में नहीं। सांख्य योग और इन दर्शनों में कोई भेद नहीं। सांख्य में शब्द अलग प्रयोग किया है। ईश्वर को नहीं मानता सांख्य, तो मैंने पहली बार सुना, किसी पश्चिम वाले ने लिखा होगा, इसलिए उसको वो, और वेदों को मानता है इसलिए आस्तिक है। ऐसा आस्तिक की ये परिभाषा पश्चिम वाले करते हैं, फिलोसॉफीज के रूप में षड दर्शन को देखते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन तो प्रकृति पुरुष की बात करता है और उस पुरुष को ही ब्रह्म रूप में मानता है। इसलिए सांख्य और वेदांत में बहुत ज्यादा भेद नहीं है, और भगवत गीता उसी भेद को मिटाने का प्रयत्न करती है। आप गीता स्वाध्याय को सुनेंगे तो इस विषय पर गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, सांख्य और वेदांत के समन्वय को लेकर। उस षड दर्शन समन्वय ये हमारा एक बहुत बड़ा तत्व था, जिसको आदि शंकराचार्य के बाद हम भूल गए। इसलिए इन दर्शनों के बीच में हम भेद ढूंढते हैं। जैसे मैंने दो मोबाइल के बीच के भेद बताने वाली बुद्धि का बताया, वैसी ही ये आस्तिक नास्तिक वाली बुद्धि है। आस्तिक नास्तिक का भेद हम करते ही नहीं। हमारे लिए ये सब कुछ ईशावास्यमिदं सर्वम, कण कण में ईशत्व है। कोई उसको पुरुष कहेगा, कोई उसे ब्रह्म कहेगा, कोई उसे कुछ और कहेगा। नाम रूप बदलने से वह मूल तत्व नहीं बदलता है। इसलिए ये जो अपन पश्चिमी दृष्टि से अपने ग्रंथों को देखने का प्रयत्न करते हैं और अपने दर्शनों को देखने का प्रयत्न करते हैं, इसको छोड़ना चाहिए। और फिर आप एमए फिलोसॉफी कर रहे हो तो नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि सिलेबस में वही उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप वास्तविकता में उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो षड दर्शन समन्वय करना पड़ेगा। 190 रुपए की पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर की, पातंजल योग प्रदीप। उसमें योग सूत्रों के ऊपर व्याख्या है, लेकिन उससे पहले 166 पृष्ठ षड दर्शन समन्वय के हैं। हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध है, बाकी मराठी और बाकी भाषाओं में भी उपलब्ध है। कुछ भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी में तो निश्चित उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है पातंजल योग प्रदीप। पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या है। तो उसके पूर्व के 166 पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है।
योग के अथ योगानुशासनम सूत्र की व्याख्या शुरू करने से पहले वह ग्रंथ 166 पृष्ठों में पूरी भारतीय ज्ञान राशि का समन्वय करता है। उस षड दर्शन समन्वय को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस विषय की स्पष्टता होगी। पाश्चात्य फिलोसोफर द्वारा दिए गए इंटरप्रिटेशन पर सांख्य और योग की तुलना हम नहीं। ऐसा साई वैद्यनाथन जी का प्रश्न है, व्हाट नेक्स्ट स्टेप्स आर देयर फॉर ए हिंदू स्कॉलर हु हैज रिटन 16 बुक्स, 500 न्यूज आर्टिकल एंड मेड 20 वीडियोस ऑन यूट्यूब? कैन ही होप टू गेट हिज वर्क पब्लिश्ड, गेट ए स्कॉलरशिप और एन अवार्ड? हो सकता है, बहुत जगह पर उसके लिए इस प्रकार के उपलब्ध है पुरस्कार आदि प्राप्त करने के लिए। लेकिन मेरा केवल उनसे इतना ही कहना होगा, पुरस्कारों की प्रतीक्षा मत कीजिए, साधना जारी रखिए। साधना अधिक आवश्यक, और साधना से ग्रंथ निर्माण होता रहेगा, जन जागरण होता रहेगा। तो दो लोगों को यदि आपका बात समझ में आएगा तो वो ज्यादा बड़ा पुरस्कार है। पद्म पुरस्कारों से बड़ा पुरस्कार है कि एक व्यक्ति को आपका विषय समझ में आ जाए, उसको समझ में आने वाली भाषा में आप बता सकते। कश्यप दुबे जी का प्रश्न है, वेद में अनुसंधान प्रवृत्ति पूर्ण रूप से विदित है, परंतु आज भी लोग वैज्ञानिक अध्ययन में क्यों नहीं प्रयोग कर रहे? उद्देश्य अलग है ना, उद्देश्य की भिन्नता के कारण प्रयोग नहीं। आज का जो आधुनिक जो शास्त्र है, आधुनिक जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि, उनका उद्देश्य व्यापार और युद्ध है। युद्ध और व्यापार के लिए टेक्नोलॉजी विकसित हुई। उसमें से कुछ लोग मूल जो साइंस पे काम करते हैं, मूल जो शास्त्र पे काम करते हैं, वह सृष्टि के रहस्य को समझने के लिए विज्ञान में अनुसंधान। ऐसे लोग उंगलियों पर गिने चुने हैं। ऐसे लोगों, जैसे मैंने निकोला टेस्ला, हेजेनबर्ग आदि के उदाहरण 23 तारीख को बताए थे, वो लोग मूल सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान के प्रयोग कर रहे थे। तो उनको जब उपनिषद मिल गए, उनको जब वेद मिल गए, तो उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन जो युद्ध में विध्वंस करने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए, पेटेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काम कर रहे हैं, उनके लिए वेद उपयोग के नहीं। डॉक्टर सुखवीर का प्रश्न है, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत यूरोप में 18वीं सदी में आई। कृषि और औद्योगिक क्रांति भी तभी मानी जाती है। वैदिक विज्ञान ने अध्यात्म, गणना, ज्योतिष और कला के अतिरिक्त 18वीं सदी से पूर्व आधुनिक विज्ञान के विकास में क्या भूमिका अदा की? क्यों करेगा ना, उसका उद्देश्य ही नहीं था। आप बात ही नहीं समझ रहे। आप ये फिर वो काल चक्र में फंस रहे हो, ईसा मसीह से पूर्व और ईसा मसीह के बाद वाले काले चक्र में फंस रहे हो। स्वामी विवेकानंद को जब ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा अमेरिका में, तो उन्होंने कहा, अरे अभी तो आपको 500 ही साल हुए, अभी तो आपने रेंगना शुरू किया, घुटनों के बल चलना नहीं शुरू किया है। जिस राष्ट्र को वो हमको पूछ रहा है, अरे हमने इतने 24 मनवंतर देख लिए हैं, 192 करोड़ वर्ष का इतिहास, संकल्प के समय एक हाथ में अंजलि में पानी लेकर के हमारा पंडित रोज सुबह बोल देता है। वो उस राष्ट्र में 500 वर्ष के छोटे इतिहास की क्या बात कर। हमने बहुत ज्यादा काम किया इसमें। मतलब आधुनिक विज्ञान कहीं नहीं है। आप वैशेषिक में यदि साधना करेंगे, वैशेषिक के मंत्रों को यदि आप सिद्ध करेंगे, वैशेषिक सूत्र को यदि आप पढ़ भी लेंगे, अर्थ जानने के लिए भी पढ़ लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 12वीं और 14वीं शताब्दी का जो कुछ भी आप क्रांति वांति कह रहे हो यूरोप के नाम पे, यूरोप में क्रांति हुई क्योंकि वो बेचारे उससे पहले जंगली थे, उनको कुछ पता नहीं था। या ईसाई और इस्लाम ने जो जानने वाले थे उनको मार दिया क्योंकि वो उनके भगवान को नहीं मानते थे। इस कारण से ज्ञान नष्ट हो गया वहां पे, इसलिए उनको री-इन्वेंट करना पड़ा। उससे पहले बहुत ज्यादा प्रगत था। आज भी हमारे वैज्ञानिक ज्यादा प्रगत है, जो आधुनिक विज्ञान वहां तक पहुंचा भी नहीं। वो जो कुतुब मीनार के बाहर जो दीप, जो 2 स्तंभ रखा है, उसका आपके मेटलर्जिस्ट, आधुनिक मेटलर्जिस्ट उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते, वैसा लोहा बनाना तो छोड़ो। और हमारे वनवासी जानते हैं, झारखंड के वनवासी वैसा लोहा बना दे। इसलिए स्टैंड पॉइंट से व्यू पॉइंट बनता है। आप कहाँ पर खड़े हो उससे आपकी दृष्टिकोण बदलता है। आप यूरोप में खड़े होकर के भारत को देख रहे हो, तो फिर ये आपने जो काल की गणना दी वो ठीक है, 16वीं शताब्दी में ये हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ, उससे 1000 वर्ष पूर्व भारत में हो चुका था। भारत में सारा वो कालचक्र घूम चुका था। उससे पहले हम उससे पहले पीएचडी कर चुके थे। वो 5वीं वाले बेचारे तब 5वीं पास हुए तो यूरेका यूरेका करके नाचने लगे, और उसको आप मान रहे हो कि आधुनिक विज्ञान का क्रांति है। तो
वो आपकी दृष्टिकोण है, क्योंकि आप मैकॉले की शिक्षा पद्धति में पढ़ने के कारण यूरोप में खड़े होकर के भारत को देख रहे हो, इसलिए आप कहते हो कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आप भारत में खड़े होकर के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वास्को डी गामा नाम का नाविक बेचारा अज्ञानी था, उसके पास नावें भी कम टेक्नोलॉजी वाली थी, दक्षिण अफ्रीका में फंस गया था कि अब कहाँ जाना उसको पता नहीं था, भारत कहाँ है। तब हमारे भरूच का एक व्यापारी कान्हा भाई उसको मिला, जिसकी नौकाएं उससे प्रगत थी, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वास्को दी गामा की डायरी में लिखा। तो भारत में खड़े होकर के वास्को दी गामा को देखोगे तो कहोगे एक बेचारे भूले भटके यात्री को कान्हा भाई ने रास्ता दिखाया और कोड़ीकोड पहुंचा दिया। तो वास्को दी गामा भटकता हुआ हमारे कान्हा भाई के और सहायता से भारत पहुंचा। ये मेरा दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं भारत में खड़े होकर के वास्को दी गामा को देखता हूँ। आप पोप के सामने खड़े होकर के दो गुंडों को, एक को उत्तर में और एक को दक्षिण में भेजने वाले पोप के दृष्टिकोण में खड़े होकर के देखते हो, तो फिर कोलंबस ने अमेरिका का और वास्को दी गामा ने भारत की खोज की ऐसा पढ़ाते हो, क्योंकि यूरोप में खड़े होकर के देख रहे हो। आपका स्टैंड पॉइंट आपका व्यू पॉइंट बनाता है। जबकि अमेरिका में जब कोलंबस पहुंचा है, तब अमेरिका में भी जो संस्कृति थी वो उस समय के यूरोपीय संस्कृति से अधिक उन्नत थी। 3 मंजिला और 4 मंजिला भवन बने हुए थे। ये कोलंबस ने लिखा है, उसके साथ गए हुए लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है। उन लोगों को मार दिया, करोड़ों लोगों को मार करके आज का अमेरिका उनके रक्त पर, उनकी लाशों पर बना हुआ। और उस यूरोप की दृष्टि से हम इस गुलाम भारत में आज भी इतिहास और आज भी उसी दृष्टि से हम अपना विज्ञान सिखाते हैं। इसलिए उस स्टैंड पॉइंट से आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन भारत में खड़े होकर के देखोगे तो उनसे कितना प्रगत आज भी विज्ञान, आयुर्वेद हमारे पास में, आज भी उनसे प्रगत सारा वैशेषिक सूक्त हमारे पास में, सब कुछ है। हम चूंकि दासता में पड़े हुए, इसलिए यूरोप के सामने अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। योग भी उसी में फंसा, यूरोप के सामने प्रमाणित करने के लिए। इसलिए हमारे योग के बड़े बड़े आचार्य कहने लगे कपालभाति करो तो कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगी रक्त में। ये शब्द मैं आचार्यों के मुख से सुनता हूँ तो मेरे को दुख होता है, क्योंकि 10 साल बाद मुझे पता है अमेरिका कहेगा, और कह दिया 2 साल पहले अमेरिका ने कि कोलेस्ट्रॉल तो शरीर के लिए हानिकारक होती नहीं, अच्छी होती है। तो फिर बाबा जी क्या कपालभाति करके शरीर के लिए जो अच्छी चीज थी वो कम कर रहे थे, तो क्यों कोलेस्ट्रॉल की बात करनी भाई? जब योग के शास्त्र में या आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बात है तो वही बात करो ना, वो ज्यादा उन्नत है, वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप कोरोना को वायरस के रूप में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। कोरोना के प्रकोप से वात पित्त कफ में क्या फर्क पड़ता है ये देख करके आयुर्वेद उपचार देगा तो 1 मिनट में उपचार हो जाएगा। बहुत धन्यवाद मुकुल जी। प्रश्न बहुत हैं, लेकिन वो वही प्रश्न है जिनके उत्तर आप दे चुके हैं और पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया है आपने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। अन्य किसी साथी के भी कोई प्रश्न रह गए हो तो वो आप कृपया मेल करें, हम उनके भी उत्तर आपको आपके मेल में पुनः आपको पहुंचाएंगे। पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कृपया कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाएं। जी प्रदीप जी, धन्यवाद। माननीय मुकुल जी, बहुत बहुत आभार। आपने जिस विद्युता के साथ और जिस ढंग से जो मैं बार बार आप कहते हैं कि ज्ञान साधना का विषय है, ये वास्तव में हम सब लोग देख रहे हैं कि आपकी जो साधना है वो वास्तव में वो ज्ञान जो है उसी साधना के रूप में ही प्रकट हुआ है। और आजकल जो अध्ययन के द्वारा या पढ़ने के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो केवल ढकोसला ही उसको कह सकते हैं। तो आपकी साधना ने जिस प्रकार से इस ज्ञान को और समाज में जिस प्रकार से आप प्रेरित करते हैं, तो ये वास्तव में आज जितने प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, कुछ लोगों के प्रश्न थे और कुछ लोगों के मन में जो प्रश्न होंगे उनका भी समाधान हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, तो निश्चित रूप से हम पुनः कभी आपसे फिर समय लेंगे। आपका आशीर्वाद हम मिलेगा, हम कभी फिर आपके आगे नहीं है आभार की आवश्यकता नहीं है, दाहिना हाथ बाएं हाथ का आभार नहीं मानते। जी जी जी, वो ठीक है। तो मेरा सौभाग्य है, मैं अनेक बार आपको सुनता हूँ, हर बार मेरे को नई चीजें मिलती है, तो ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पंचनाथ शोध संस्थान के माननीय निदेशक माननीय कुठियाला जी से निवेदन करता हूँ, तो वो संक्षेप में कुछ बातें रखेंगे। माननीय ब्रज किशोर कुठियाला जी।
माननीय मुकुल जी, माननीय कृष्ण जी आर्य, भारतीय शिक्षण मंडल के आदरणीय कार्यकर्ता, पंचनद शोध संस्थान के मेरे सहयोगी कार्यकर्ता, मुकुल जी को वर्षों से मैं सुन रहा हूं और हर बार जब सुनता हूं तो अंदर से मन और मस्तिष्क में एक भाव जगता है कि दृष्टि भ्रम है। हमारे जिस प्रकार के शिक्षा पद्धति से हम निकल कर रहा है, जिस प्रकार के वातावरण से, समाज से निकल करके आए, हमारे मनों में एक अज्ञान और अविद्या का संचार लगा होता रहा और वो इसलिए भी बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है कि और चिंता की स्थिति बन जाती है व्यक्तिगत तौर से कि हमारे पास विकल्प उपलब्ध था। हमारे पास विकल्प उपलब्ध था कि हम अपने पास जो ज्ञान की धरोहर थी, हम उसके अनुसार अपना बौद्धिक निर्माण करते, अपने को उस दिशा में ले जाते। जब जब मुकुल जी को सुनते हैं तो ये भाव उभर कर आता है। परंतु जैसे कहा गया कि जब घर पहुंच जाओ तभी सवेरा मानो, तो हम सबको ये कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, भूल चूक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और जैसा कि कहा कि अपनी भूमि पर खड़े होकर अपने को देखने की आवश्यकता है। मीडिया में कहा जाता है कि हम भारत को राइटर या ताश की नजर से नहीं देखें, हम भारत को हिंदुस्तान समाचार की नजर से देखें। उसी तरह से हमको ये देखना पड़ेगा। और जो आपने बताया कि उत्सुकता अपने में और अपने आसपास में और अपने जो अनुज हैं उनमें उत्सुकता उत्पन्न करनी, उत्सुकता के लिए अगर जब उत्सुकताओं को, उन जिज्ञासाओं के समाधान ढूंढने हैं तो उसके लिए साधना चाहिए। और साधना में केवल बुद्धि का खेल नहीं है, उसमें अत्यंत श्रद्धा का भाव होना अनिवार्य है। और जब इस प्रकार से हम साधना, श्रद्धा पूर्वक साधना करेंगे, उचित मार्ग पर चलेंगे, उचित गुरु मिलेगा, तो जो सृष्टि अपने रहस्य हमको अनुभूति कराएगी, जिनका रहस्योद्घाटन होगा, जिनकी हमें आभास होगा, वही तो सत्य है। अंतिम सत्य वही है। सत्य की जो सृजनात्मकता है सत्य की, वो शायद ये उसका मार्ग है। और जीवन में जैसे कि बताया कि अगर हमको अगर उसको कहा जाए कि आदर्श जीवन बिताना है तो उसमें त्याग का होना आवश्यक है। त्याग संग्रह का नहीं, मैं और मेरा नहीं, हम और हमारा, और जो मेरे पास है वो सबका है। वो त्याग की अनिवार्यता आवश्यक है। और पंचनद शोध जैसी संस्थाओं के लिए आपने बताया कि किस प्रकार हमको ये साधना, जिज्ञासा, श्रद्धा और अनुभूति का मार्ग के लिए हमको एक वातावरण उत्पन्न करना है। और इस प्रकार के जब आपने कहा तो मेरे मन में आ रहा था कि हम लोग पंचनद शोध संस्थान और भारतीय शिक्षण मंडल मिलकर के कुछ ऐसे, जैसे आपने कहा कि कुछ शोध प्रोजेक्ट बनाएं। और उन शोध प्रोजेक्ट्स में पहला तो ये करें कि हमको शोध के विषय क्या करने। और मुझे लगता है कि रिसर्चर होने के नाते मुझे लगता है कि जो अनुभूति की टेक्नोलॉजी है, जो आपने बात की कि उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी, उसकी अनुभूति को सीखने, किस प्रकार से साधना के माध्यम से और तप के माध्यम से जो हम अनुभूति की, सत्य की अनुभूति करने की जो एक
कला है, जो एक टेक्नोलॉजी है, जो एक निपुणता है, उसके लिए अगर हम काम करना प्रारंभ करें तो उसको सामूहिक रूप से कोलैबोरेशन में कर सकते हैं। मैं पंचनद शोध संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो मन में और इस विषय पर सोचना प्रारंभ करें कि किस प्रकार से मुकुल जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने के लिए एक वातावरण की निर्मिति करने के लिए, जिससे हम अंतिम सत्य को और वास्तविक सत्य को प्राप्त कर सके और उसको ना केवल अपने के लिए प्राप्त करे परंतु समाज का भी उसका प्रचलन करता है, ऐसे कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता है, उसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। और अगर हम दोनों संस्थाएं, पंचनद शोध संस्थान और भारतीय शिक्षण मंडल के कुछ कार्यकर्ता और पंचनद के कुछ कार्यकर्ता मिलकर के इस पे बैठ करके आपस में कुछ ऐसा विमर्श कर सके और कुछ योजना या परियोजना ऐसी बना सके, तो मुझे लगता है कि जो 2 दिन का मुकुल जी का एक अद्भुत सा एक हमको एक मैं कहूंगा कि एक जगाने वाला काम आपने किया है। हम लोग शायद आंख खोल के सोए हुए थे और इस अभिमान में थे कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, परंतु धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है कि जो विद्या हमारे पास थी वो वास्तव में अविद्या थी और जो ज्ञान था वो शायद कहीं विकृत और अधूरा था। तो कहीं उसकी पूर्ति करने के लिए हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पंचनद शोध संस्थान के माध्यम से ये समाज में संदेश जाए और हम लोग इस संदेश को अपने मन में रखकर इसके लिए कुछ करने का संकल्प करें, तभी आपके माननीय मुकुल जी के जो 2 दिन के उद्बोधन हुए वो उनका हमें फल मिलने की आशा रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय कुठाला जी। माननीय कुठाला जी ने जिस बात को कहा, पंचनद और भारतीय शिक्षण मंडल मिलकर के हम कुछ अनुसंधान या कुछ साधना हम कर सकें, उसके लिए कुछ योजना तैयार करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा विचार है और इसको आपका मार्गदर्शन यदि रहेगा तो इसको निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं कार्यक्रम के अंत में पंचनद शोध संस्थान के हरियाणा प्रांत के समन्वयक डॉक्टर ऋषि गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ऋषि गोयल जी से। उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। अभी पिछले दिनों में पंचनद शोध संस्थान के विभिन्न केंद्रों के द्वारा दर्जनों ऐसी गोष्ठियां संपन्न हुई हैं। उन गोष्ठियों में से अधिकतम में कोविड के परिप्रेक्ष्य में हमने किसी न किसी विद्वान को बुला करके सुना और किसी न किसी तात्कालिक विषय पर हमने आज विद्वान माने जाने वाले, किसी तज्ञ माने जाने वाले किन्हीं व्यक्तियों को सुना। यदि हम तुलना करें कि हमारी जो पूर्व की अभी हाल फिलहाल की गोष्ठियां जो रही हैं और आज जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो दूसरा दिन है, इसमें क्या अंतर रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय मुकुल कानिटकर जी जो एक पूरे देश में विख्यात व्यक्तित्व हैं, उनको हम में से अनेक लोगों ने सुना है। आदरणीय KS आर्य जी ने तो 10 मिनट की प्रस्तावना रखी। यदि इन दोनों व्यक्तित्वों को मिला करके यदि हम देखें तो ये ध्यान में आता है कि आज की ये गोष्ठी एक बहुत ही अतुलनीय और अनुपम युग्म हमारे सामने उसने उपस्थित किया है। क्योंकि जितने लोगों को हमने सुना या जो हमारी आज तथाकथित विद्वानों को विश्वविद्यालयों में, मीडिया जगत में जिनको हम बुलाते हैं, सुनते हैं किन्हीं तात्कालिक विषयों में,
तो ये ध्यान में आता है कि अधिकांश का हमारी ज्ञान परंपरा के साथ सीधा सीधा एक विच्छेद होता है, कोई दूर दूर तक का भी संबंध ज्ञान परंपरा के साथ नहीं दिखाई देता। तो आज के दोनों विद्वानों को मैंने यदि शून्य युग कहा है तो उसका एक कारण हमारे ध्यान में ये आता है, हमें सहज समझ में आता है कि उनकी हमारी ज्ञान परंपरा के साथ उसमें उनकी गहराई, उस पर उनकी पकड़, संस्कृत का उनका ज्ञान, और साथ ही साथ आज के विद्वान जो कर रहे हैं, आधुनिक विज्ञान जो कर रहा है, आज के विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर भी, आज की भाषा के ऊपर भी पकड़ और उसकी भी जानकारी, ताकि आज के विज्ञान की जो सीमाएं हैं उनको भी ठीक ठीक से वही लोग समझ सकते हैं जो जिनके पास एक संस्कृत की पारंगतता है और आज की जो आधुनिक भाषा है उसके माध्यम से आज के ज्ञान विज्ञान को भी समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि यदि हम वैचारिक क्षेत्र के संगठन है, पंचनद शोध संस्थान यदि वैचारिक क्षेत्र का एक संगठन है, तो ये एक सीमा हमारे बहुत स्पष्ट ध्यान में आती है कि अपने को एक ऐसी जनरेशन आज चाहिए ये संवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो आज की भाषा भी जानती है और संस्कृत में अनिवार्य रूप से जिसकी पारंगतता है। मैं समझता हूं कि पंचनद के कार्यकर्ताओं के नाते से सबसे बड़ा पाथेय यदि आज की इस गोष्ठी का है तो हम अपनी ज्ञान परंपरा के साथ तभी और सम्यक रूप से जुड़ पाएंगे जब हम अपना संस्कृत के साथ कुछ संबंध स्थापित करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि पंचनद के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए यह एक विचारणीय विषय है कि हम कैसे अपना संस्कृत का, जिनको शुरुआत करनी है तो वो शुरुआत करें, जिन्होंने शुरुआत की हुई है वो कैसे आगे बढ़ाएं, तभी हम संवाद की इस प्रक्रिया को, वैदिक विज्ञान को विश्व के सामने जो लेकर जाने वाली बात है, वैदिक विज्ञान नई पीढ़ी के सामने लेकर के जाने वाली जो बात है, उसको हम ठीक से कर पाएंगे। एक बार पुनः हमारे दोनों विद्वानों का और सभी जो उपस्थित पंचनद शोध संस्थान की इस गोष्ठी में सभी उपस्थित प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। इसी के साथ ही ये आज की वेद गोष्ठी समाप्त होती है और हम इस आज के पाठ्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ संकल्प होकर यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। माननीय मुकुल जी को बहुत बहुत प्रणाम और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ऐसी आशा के साथ पुनः सबको प्रणाम।